भाई पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में भी शिकस्त दे दी। 10 विकेटों से हमें ये शिकस्त हुई है। लेकिन जो हमारे कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम ने बड़ी अच्छी फाइट की है। तो मैं पूछना चाहूंगा कौन सी फाइट की है भाई? 10 विकेटों से हारे हैं आप। यानी कि पहले आपने निहायती पैथेटिक बॉलिंग की। 615 रन आपने करवा दिए। ठीक है, आपके बॉलर से बॉलिंग ही नहीं हो रही थी दूसरे टेस्ट में कि 615 रन वो कर गए। ठीक है, चलो मान गए कि भाई पिच में कुछ था ही नहीं। सही है, पिच में कुछ नहीं था, वो 615 कर गए। तो आपने क्यों नहीं किए फिर? आप अगर वो 600 कर सकते थे तो आप भी 500 तो कर ही सकते थे। पहली इनिंग में तो आप 194 रन बनाकर आउट हो गए। पहली इनिंग में जो आपके बैट्समैनों ने शॉट्स खेले, मतलब मैं बात करूंगा मोहम्मद रिजवान की, मतलब वो क्या शॉट खेलकर आउट हुए। 5-6 खिलाड़ी आपके उस वक्त आउट हुए हैं। आपको तो सीधे सीधे शॉट नॉर्मल खेलना चाहिए था, आप वहां पर ऐसा अजीब सा शॉट खेल के आउट हो गए। उसके बाद फिर 194 रन के बाद आपका फॉलो ऑन हो गया। फॉलो ऑन के बाद उन्होंने आपको दोबारा बैटिंग दे दी। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपके बैटर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है वो शान मसूद और बाबर आजम ने दी है, जिन्होंने 205 रन का स्टैंड फराहम कर दिया आपको ओपनिंग का। वरना उसके बाद आपके कौन से बैटर्स ने अच्छा खेला है? शान ने 145 और बाबर ने 81 रन बनाए। उसके बाद किसी ने 50 भी किए? किसी ने नहीं किए। सारे सेट होकर आउट हो रहे हैं। यानी कि आप कामरान गुलाम को देखें, वो 25-30 कर रहे हैं, वो आउट। यानी कि यार आपके बैट्समैन सेट होकर आउट हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं था कि पिच में कोई बहुत ज्यादा मुश्किलात आ रही थी, पिच तो नॉर्मल थी। तो जब आप अच्छा खेल रहे थे, आप सेट हो गए थे, तो आपको तो मजीद कंटिन्यू करना चाहिए था ना। जब आपके ऊपर के बैटर्स ने आपको एक स्टेज फराम कर दिया, पूरा सेट आपके पास था, बस आपको रन्स करने थे। वहां आपसे रन्स नहीं हुए, वहां आप जो है वो 20-22-25 रन 40 रन करके आप आउट हो रहे हैं। और ऐसे अजीब शॉट खेल के आउट हो रहे हैं। आमिर जमाल की मैं बात करूंगा यार, मतलब रिवर्स स्वीप खेलने का वहां पर मौका था क्या? आमिर जमाल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने 80+ की जो उन्होंने इनिंग्स खेल ली, उसके बाद तो बस हमने तो उनको ऑलराउंडर डिक्लेयर कर दिया था कि हमें ऑलराउंडर मिल गया नीचे के नाम। उसके बाद की आपने उनकी इनिंग्स देख लें, 11 इनिंग्स लगभग उसके बाद उन्होंने बैटिंग की है। कितने रन बनाए उन्होंने? कभी 20, कभी 25, कभी 30, इससे आगे तो वो जाते ही नहीं है। यानी कि इतना गलत शॉट खेल के आउट हुए हैं। तो भाई ये, और आप जो हमारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि फाइट की है पाकिस्तान ने। ये कौन सी फाइट है भाई? पहली इनिंग में पाकिस्तान 194 रन पर ऑल आउट हुआ, पाकिस्तान को फॉलो ऑन हो गया। उसके बाद पाकिस्तान की टीम 478 रन बनाने में कामयाब हुई। और जो साउथ अफ्रीका को इन्होंने टारगेट दिया, वो साउथ अफ्रीका ने बगैर किसी नुकसान के हासिल कर ली। यानी कि 10 विकेटों से आप हार गए। और शान मसूद की कप्तानी में एक और व्हाइट वॉश, यानी कि शान मसूद व्हाइट वॉश से कम तो बात ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि उनकी कप्तानी ऐसी चल रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट, तीनों हार गए। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट, दोनों हार गए। इंग्लैंड के खिलाफ हम पहला हारे, उसके बाद 2 जीत गए पहली सीरीज। उसके बाद साउथ अफ्रीका 2 टेस्ट, दोनों हार गए। यानी कि हम तो सीरीज बराबर भी नहीं कर पा रहे हैं शान मसूद की कैप्टनसी में। आपने हमारी टेस्ट की टीम को कहां लाके पहुंचा दिया? मैंने जो पूरे साल की एक कारकर्दगी बताई थी, उसमें पाकिस्तान की टीम सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीती थी, पांच पांच हारी थी और 2 जीती थी। तो हमारी टीम की तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस आ रही है, इतनी बड़ी बुरी परफॉर्मेंस आ रही है, मतलब जिन जिनको मौके मिल रहे हैं वो इतनी अच्छी पिच पे, जहां बैट्समैन सिर्फ सुकून से रन कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के देखें आप, एक ने 259 रन किए, ठीक है, एक ने फिर 100 किया, फिर 100 हुआ। और आखिर में उनका जो केशव महाराज है जो बॉलर है, उसने भी बोला चल भाई 30-40 रन तो मैं भी बना लेता हूँ, 40 रन तो वो भी बना गया। आपके तो किसी बॉलर्स को छोड़े बैटर्स ने भी इतने रन करने की तौफीक नहीं की। यानी कि जब अगर उनका केशव महाराज 40 कर रहा है, तो आपके जो प्रॉपर बैट्समैन है उनको तो फिर तकरीबन 100 रन तो तकरीबन करने चाहिए थे। 50+ तो रन करते आपके तो बैटर्स ने, वो भी रन नहीं किए। तो निहायत ही बुरी परफॉर्मेंस। और दौड़ा ऑस्ट्रेलिया हमारा इख्तिताम पजीर हो गया है। 3 T20 मैच थे, 2 हारे, 1 बारिश की नजर हो गया। 3 वनडे थे, तीनों हम जीते। वनडे में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी, टेस्ट में बिल्कुल ही फारिग। तो बड़ा बुरा टूर था पाकिस्तान टीम के लिए जो अब इख्तिताम पजीर हो गया। अब हमने वेस्ट इंडीज से 2 टेस्ट मैचेस खेलने, जो हमारी होम कंडीशन पर होंगे। अब शान मसूद की कप्तानी भी एक सवाल निशान बन रही है। अब देखते हैं कि शान जो कैप्टनसी है वो कंटिन्यू कर पाते भी हैं, या फिर शान की जगह रिजवान ही, अगर शान को कैप्टनसी से हटाया तो मोहम्मद रिजवान ही एक मजबूत उम्मीदवार जो कैप्टनसी है वो कंटिन्यू कर पाते भी हैं, या फिर शान की जगह रिजवान ही, अगर शान को कैप्टनसी से हटाया तो मोहम्मद रिजवान ही एक मजबूत उम्मीदवार है।
जिनको कप्तानी दी जा सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद मूव करेंगे इंडिया का, वो भी बड़ी तनकीद की जद में आई हुई है जब से बॉर्डर गावस्कर सीरीज हारी है। और बड़े प्लेयर्स जो इंडिया के हैं, जिसमें विराट कोहली है, रोहित शर्मा, इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। विराट कोहली पर तो बहुत ज्यादा हो रहा है, और विराट कोहली को ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ आते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और फिर चले जाते हैं। यानी कि ये ना, जो इनकी इंडिया की जो डोमेस्टिक होती है, जिसमें इनका रणजी ट्रॉफी होता है और जो दीगर इनकी जो डोमेस्टिक होती है, ये रोहित शर्मा और विराट कोहली ये लोग नहीं खेलते। तो ये बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, उसके ऊपर बातें हो रही हैं कि भाई जब सचिन तेंदुलकर 40 साल की उम्र में डोमेस्टिक खेल सकते हैं तो आप क्यों नहीं खेल सकते। सचिन तेंदुलकर, जिसको क्रिकेट का इंडिया इंडिया क्या पूरे दुनिया में वर्ल्ड नंबर 1 बैटर है सचिन तेंदुलकर, पूरी दुनिया उसको मानती है, लेकिन वो डोमेस्टिक खेलता था। लेकिन विराट कोहली डोमेस्टिक नहीं खेलते, क्यों? आखिर क्या वजह है? क्या आप क्रिकेट से बहुत ज्यादा बड़े? तो ये सारी बातें विराट कोहली के अगेंस्ट, रोहित शर्मा के अगेंस्ट हो रही हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और जो इरफान पठान है, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हमें प्लेयर्स कल्चर नहीं चाहिए, हमें टीम कल्चर चाहिए। हमें सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेयर्स नहीं चाहिए, हमें वो प्लेयर्स चाहिए जो हमारी टीम के लिए फायदेमंद हो। तो बहुत ज्यादा इस वक्त इंडियन टीम भी तनकीद की जद में आई हुई है। जाहिर सी बात है, वो पहले न्यूजीलैंड से अपने घर में व्हाइट वॉश हो गए। सबसे बड़ा धचका इंडियन टीम के लिए वही था, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था। ऑस्ट्रेलिया से चलो हार गए, तो ऑस्ट्रेलिया से हारना या जीतना ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस बेस होती है कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम, जाहिर सी बात है। लेकिन जो न्यूजीलैंड से हारे है ना, वो इंडिया की टीम बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। लोगों ने सोचा नहीं था कि न्यूजीलैंड से ये लोग हार जाएंगे, और हारना तो हारना, व्हाइट वॉश हो गई। तो जो इंडियन टीम आज WTC का फाइनल नहीं खेल पा रही, उसकी वजह न्यूजीलैंड सीरीज से शिकस्त ही है। अगर वहां इंडिया की टीम अच्छा कर जाती तो इंडिया की टीम को बॉर्डर गवास्कर इतना मैटर नहीं करता। लेकिन वो सीरीज हार गया, फिर 10 साल बाद बॉर्डर गवास्कर, तो इंडिया की टीम भी इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद की जो है वो जद में है। और दोनों साइड पे देखें, पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी, दोनों की टेस्ट की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा फारिग चल रही है। दोनों को अपनी टेस्ट टीम में कुछ चेंजिंग लाने की जरूरत है। दूसरा, बुमराह के हवाले से खबर देता चलूं कि बुमराह के हवाले से जो मैंने आपको बताया था कि अनफिट हुए थे, वो बैटिंग तो कर ली थी उन्होंने, लेकिन वो अनफिट हुए थे। तो बुमराह के हवाले से ये खबर आ रही है कि 3-4 हफ्ते उनको लगेंगे उनकी इंजरी सही होने में, और मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि वो भी चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी जो शिरकत है वो थोड़ी बहुत मशकूक हो रही है। तो आया देखते हैं कि अब मजीद इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है, क्या बुमराह जल्दी फिट होते हैं या फिर इंडिया की टीम को भी एक बड़ा धचका लगेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना है। अब तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मेजबान मुदस्सिर आलम को दीजिए इजाजत। अल्लाह।